हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इस टेंस की आपको सबसे पहले पहचान बताते हैं। पहचान: इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह एक पत्र लिखेगी। ठीक है, वह एक पत्र लिखेगी, इधर आ रहा है ना गी, तो आप पहचान लेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब भी वाक्य के अंतर में गा, गी, गे ऐसे शब्द आए तो आप पहचान लीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन्हें बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो ये जो सकारात्मक वाक्य होते हैं इनमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। उसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की पहली अवस्था, क्रिया की, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता ठीक है, यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट आपका आई या आई मीन्स तो आप जानते ही हैं मैं, ठीक है, या वी यानी हम होगा तो हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी शैल, तो शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट आई या बी होगा तो हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, शैल। और इसके अतिरिक्त आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो प्रयोग करेंगे। हो तो विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट आई या बी होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है शैल। और यदि हमारा सब्जेक्ट इस आई और बी के अलावा और कोई है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, आई और बी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ हमें
विल का प्रयोग करना है। इतनी बात आप बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो एग्जाम्पल वह एक पत्र लिखेगी। ठीक है, वह एक पत्र लिखेगी, तो पहचान लेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसके हिसाब से हमें क्या लगाना है, पहले सब्जेक्ट है हमारा वह, स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए इसकी लगाएंगे हम सी। और हमने आपको बताया था कि आई और बी के अलावा सब सब्जेक्ट के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। सी विल, फिर इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था, तो लिखने की होती है राइट। ठीक है, राइट अ लेटर। ठीक है, वह एक पत्र लिखेगी, सी विल राइट अ लेटर। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। मैं एक पत्र लिखूंगा। मैं एक पत्र लिखूंगा, गा रहा है ना, तो पहचान लेंगे कि हमारा जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आई, और आई और बी के साथ हमने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग। आई सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई सेल राइट अ लेटर। ठीक है, फुल स्टॉप। तो आप समझ गए होंगे, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई या बी होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है सेल, और आई और बी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव। ठीक है, इसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य भी होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, यानी कि नॉट का प्रयोग करना होता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगा देना होता है विल या सेल, और इसके बाद आ जाता है नॉट। नॉट के बाद प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल वह एक पत्र नहीं लिखेगी। ठीक है, वह एक पत्र नहीं लिखेगी, तो वह की हमने बताया स्त्रीलिंग है तो सबसे पहले आ जाएगी सी, और जो बताया था हमने विल या सेल में से क्या प्रयोग करेंगे, विल, क्योंकि सेल तो हमें केवल आई और बी के साथ लगानी है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी नोट, सी विल नॉट राइट अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो आई के साथ बताया हमने हेल्पिंग वर्ब सेल, उसके बाद आ जाएगी नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, ये आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद लेते हैं
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरे होते हैं WH फैमिली वाले शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी कि जो सबसे पहले जिनमें क्या लगा होता है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे क्या वाले वाक्य होंगे तो सबसे पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगानी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल, क्या वह एक पत्र लिखेगी? क्या वह एक पत्र लिखेगी? ठीक है, पहचान लेंगे। गी लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके हिसाब से सबसे पहले हमें क्या लगानी है? विल या शैल। क्या लगाएंगे? क्योंकि हमने आपको बता दिया आई और बी के साथ लगाते हैं केवल शैल, तो ये आई और बी का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ हमें लगानी है विल। विल सी राइट अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? तो मैं है सब्जेक्ट यानी आई का, तो आई के और बी के साथ हमने आपको बताया था शैल, तो सबसे पहले आ जाएगी शैल आई राइट अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। आप समझ पा रहे होंगे जब भी हमारा सब्जेक्ट आई या बी होगा तो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाना है? शैल। और जब हमारा सब्जेक्ट आई या बी नहीं है तो हमें क्या लगाना है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? विल। ठीक है, यानी विल या शैल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं WH फैमिली के शब्दों वाला वाक्य कोई आए तो क्या करेंगे। उसमें भी कोई खास अंतर नहीं है, उसमें आपको सबसे पहले लगा देना WH फैमिली के शब्द। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, वह एक पत्र क्यों लिखेगी? क्यों लिखेगी? ठीक है, तो इसमें क्यों आ रहा है? WH फैमिली का शब्द है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आ जाएगी वाई। अब सब्जेक्ट के अनुसार हमें लगानी है विल, क्योंकि सब्जेक्ट आई या वी नहीं है, तो वाई विल सी राइट अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा?
क्यों लिखूंगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहले यही आ जाएगा WH फैमिली का शब्द क्यों, इसकी अंग्रेजी वाई होती है। इसके अब सब्जेक्ट हमारा आई है, तो इसके हिसाब से हम लगा देंगे सेल, वाई सेल आई राइट अ लेटर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम आगे के वाक्य, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं का भी प्रयोग होता है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो जब ऐसे वाक्य होते हैं तो पहले बताते हैं आपको, जिनमें सबसे पहले क्या और वाक्य के बीच में नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी है नोट। नोट के बाद होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी। क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी। तो क्या की हम लगाएंगे यहाँ सबसे पहले विल, क्योंकि आपको बता चुके हैं आई और वी के अलावा सब में विल का प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट सी, वाई सी, विल सी। इसके बाद क्या हो जाएगा विल सी नोट, नहीं का लगा देंगे। ठीक है, विल सी नोट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले विल या सेल लगानी थी, फिर सब्जेक्ट आना है, उसके बाद नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या लगाना है सेल। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर प्रयोग कर देंगे नोट का, आई सेल आई नोट राइट अ लेटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताते हैं जो WH फैमिली के शब्द हों और नहीं का भी प्रयोग हो रहा हो तो क्या करेंगे। तो उसमें भी आपको कोई खास अंतर नहीं करना है। सबसे पहले WH फैमिली का शब्द, उसके बाद विल या सेल, विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लाना है नोट, और नोट के बाद आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल, वह एक पत्र क्यों नहीं लिखेगी। तो इसमें आ रहा है WH फैमिली का शब्द क्यों,
तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगा देंगे वाई। अब वह के हिसाब से हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लानी है, विल। वाई विल सी, उसके बाद आ जाएगा नॉट, वाई विल सी नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल, मैं एक पत्र क्यों नहीं लिखूंगा। तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे वाई। अब सब्जेक्ट में है यानी आई है तो उसके हिसाब से लगा देंगे सेल, वाई सेल आई, फिर आ जाएगा नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोज आपके पास आते रहें इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करते रहिए, जिससे मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। ठीक है दोस्तों, जय।